Hello bachon, in this question, two exactly similar wires of steel and copper are stretched by equal forces. If the total elongation is 2 centimeter, then how much is the elongation in steel and copper respectively? तो हमें exactly similar wires बोला है, इसका मतलब उनकी dimension same है, L same है, area same है, force same है. ठीक है, अगर हम फॉर्मूला देखें तो यंग्स मॉडुलस इज एक्सप्रेस्ड एज F by A delta L नीचे और L. This expression is there. Now the quantities which are same are F, L and A, and Young's modulus is inversely proportional to the elongation. So Y is inversely proportional to delta L. That means Y1 by Y2 is delta L2 by delta L1. अब हम अगर यहाँ पर देखें तो जो यंग्स मॉडुलस है वो हमें दे रखे हैं स्टील का is 20 into 10 to the power 11 divided by 12 into 10 to the power 11 is for copper. यहाँ पर आ जाएगा extension for copper upon extension for steel. तो इसका रेशो आता है हमारे पास 10 4 3 4 5 5/3. ठीक है, अब यहाँ से हमें एक तो रेशो मिल गया, दूसरा जो टोटल इलोंगेशन है वो आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस इज 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि सी वाले को हम लेट कर सकते हैं 5/3 टाइम्स डेल्टा एल एस कॉपर को. तो दिस इज 5/3 प्लस 1 delta ls equal to 2 सेंटीमीटर. सो डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 2 इंटू ये आपका हो जाएगा 8/3 3/8 that is 4, यानी कि 3/4 सेंटीमीटर विच इज 0.75 सेंटीमीटर. ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम कॉपर का निकालते हैं तो कॉपर का है 5/3 टाइम्स ऑफ 3/4 दैट कम्स आउट टू बी 5/4 दैट इज 1.25 सेंटीमीटर. सो कॉपर का एलोंगेशन आपका है स्टील का है 0.75 एंड कॉपर का है 1.25. सो द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर 2 हियर. रिस्पेक्टिवली बोला है पहले स्टील का फिर कॉपर का, तो स्टील का 0.75 कॉपर का 1.25. थैंक यू.